संडे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ लंच के साथ। लंच में है चावल दाल, ये मटर की घुगनी है, ये हमारा नाश्ते का था। ज़्यादा मैं जानबूझ के बनाई थी ताकि दोपहर में भी थोड़ा सा रह जाए। और एक कटहल की सब्जी जो हस्बैंड को कल बनाना था लेकिन वो बना नहीं पाए क्योंकि उनको काटना नहीं आता, तो आज मैं बना दी। और एक्चुअल में हस्बैंड का संडे आज मन भी रहा है क्योंकि पूरा सैटरडे घर का तीनों टाइम का खाना यही बनाया था, मुझे पूरा आराम दिए थे, लगा था हाँ छुट्टी है। और आज हस्बैंड को फील हो रहा है कि हाँ उनको आज छुट्टी मिली है, तो संडे को खूब सो रहे हैं। जी तो कर लीजिए या लंच नहीं करेंगे, उठिए ना। इन्होंने कल मुझे ना लंच के लिए भी नहीं उठाया था। मैं 5 बजे शाम में उठी थी तब जाके मैं लंच की थी, लेकिन मैं इनको छोड़ नहीं सकती ना। उठ जाइए, छोटे बच्चे की तरह दिख रहे हैं। अरे उठिए ना, खाना निकाल दिए, खाने का इंतजार नहीं कराते हैं। हाँ, और आज तो आदि का भी छुट्टी हो गया है। देखिए आदि आज बोला कि मम्मी मुझे ना आज 1 से 3 का छूट दे दीजिए, मुझे ना एक मूवी देखना है, कार्टून का कोई सीरीज आया हुआ है। तो तुम भी बैठो, तुम्हारे भी खाना लगा देते हैं। लाडो को खीरा बहुत पसंद आ रहा है खाने में, तो आज मैं आदि को भी छुट्टी दे दी कि ठीक है तुम भी आज मूवी देख लो। उसका भी होना चाहिए ना फील की उसको कि संडे है, संडे छुट्टी है, तो बहुत खुश हो गया कि मम्मी छूट दे दी है। ये है आदि का खाना और मैं अपना लेकर के आती हूँ, और लाडो का खाना तो उसके पापा के साथ चलता है। कुछ लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आती हूँ, इसीलिए मैं उनके नज़र में ना अच्छी हूँ भी नहीं। तो कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं सुनती हूँ, मुझे ऐसा समझ में आ जाता है कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। तो मैं इनको कहती कि मैं तो बदनाम हो ही गई हूँ, ख़ासतौर पर ब्लॉग के ज़रिए मैं बदनाम हो गई हूँ कि मैं आपसे काम लेती हूँ। और सैटरडे का जो ब्लॉग था, जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा, घर का सारा काम हस्बैंड किए थे। मैं 12:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक सोई रही। बच्चों को देखना, खिलाना पिलाना, उनको पढ़ाना, घर का काम, खाना पीना, हर चीज़ हस्बैंड कर रहे थे। तो वो काम कर रहे, अब मैं सो रही हूँ। तो लोगों की नज़र में मैं बुरी हूँ, चाहे कोई भी इशू हो मेरे साथ, चाहे मैं मेंटली कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे मायके साइड थोड़ी सी इशू चल रहे थे क्या, अभी भी है, लेकिन मुझे ना स्ट्रेस में रहना पसंद नहीं है। तो ऐसे में एक ब्रेक चाहिए होता है, तो ब्रेक हस्बैंड मुझे दिए कि ठीक है तुम रेस्ट लो, क्योंकि 3-4 रात से मैं सोई नहीं थी, इस वजह से वो मुझे रेस्ट दे दी। कि उस समय मुझे नींद आ रही थी, तो मैं बोली मैं नींद आ रही मुझे, तो मुझे सोने दीजिए, क्योंकि मुझे हेडेक हो रखा है। जब तक नींद कंप्लीट नहीं होगी हेडेक जाएगा नहीं। और सच में शाम 5 बजे के बाद काफ़ी अच्छा भी लगा। हम लोग पूरे परिवार जुटे, हंसी मजाक भी किए, जो आपने ब्लॉग में देखा भी। तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि एक मर्द कैसे घर का काम कर सकता है और औरत कैसे आराम कर सकती है। तो यही बात मैं हस्बैंड को बोली कि कुछ लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं तो आपको बुरा फील नहीं होता, आपके मेन ईगो पे नहीं लगता है कि आप आदमी होकर के घर के काम करते। तो उन्होंने जो बात कही ना, वो दिल को ऐसे छू ली ना कि मुझे लगा ना कि मैं अभी इनकी पूजा करूं। इतना अच्छा उनका विचार था जो उन्होंने बोला ना। लाडो 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 उठ जा सोना, स्कूल का टाइम हो चुका है, उठ जा, आ जा मेरा बच्चा। लाडो को ऐसे मैं बोलती हूँ ना स्कूल का टाइम हो चुका है, कोई आनाकानी नहीं, क्योंकि लाडो को मुझसे ज़्यादा चाह रहता है स्कूल जाने का कि मेरा स्कूल मिस नहीं होना चाहिए, है ना लाडो? स्कूल जाना है ना? जाओगी या छुट्टी? जाओगी? गुड मॉर्निंग सबको बोल दो। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो बात, जो हस्बैंड की बात ना मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा दीप्ति हम दोनों हम सफ़र है, तो हमें ये ज़िंदगी का सफ़र साथ में तय करना है। एक कदम मैं आगे भी नहीं चलूँगा और ना ही एक कदम मैं तुम्हें पीछे चलने दूँगा। ये घर हमारा है तो घर के काम भी हमारे हुए ना, सिर्फ तुम्हारा कैसे हुआ? और ये दोनों बच्चे भी तो हमारे हैं, दोनों बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी तो हमारी हुई ना। अकेले तुम क्यों दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभाओगी? और उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना, उस बारे में वो बोले कि सैटरडे संडे छुट्टी मुझे मिलती है, तुम्हें नहीं। तो ये छुट्टी भी हमारी हुई, ऐसा नहीं कि मैं आराम करूँ तुम काम करो, और तुम तकलीफ़ में हो तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। यही तो हम सफ़र का असली पहचान होता है कि समय पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के दुख को कम करना, यही तो हम सफ़र होता है। तुम तकलीफ़ में हो, तुम रात को सो नहीं रही और मुझे मौका मिला कि मैं तुम्हें आराम दूँ, मैं तुमको सुकून के कुछ पल दूँ, तो मैं तुमको क्यों नहीं दूँगा?
इसी वजह से उन्होंने सैटरडे को मुझे सोने के लिए छोड़ दिया, घर का सारा काम किया, क्योंकि मुझे तकलीफ़ में देख नहीं सकते थे इस वजह से। तो उनकी सोच इतनी अच्छी है, उन्होंने कहा कि झुकने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, झुकने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है, जो इंसान झुकना नहीं जानता वो बड़ा हो ही नहीं सकता। लाडो को मैं स्कूल लेकर के जा रही हूँ, आदि भी स्कूल में है, तो आज उसका ग्रीन डे है, इसीलिए मैं ग्रीन कलर का ड्रेस उसको पहना रही हूँ, यूनिफॉर्म नहीं पहना रही हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो रेनकोट में लाडो के बैग में डाल दी और छाता में लेकर के जा रही हूँ। घर से बाहर जैसे मैं निकलती थी, ये रोड काफ़ी टूटा फूटा था, लास्ट ईयर बारिश में तो 4 से 5 लोग डेली फिसल के गिर जाते थे। तो हमने लेटर लिख करके ये रोड बनाने के लिए हमने कहा था, रिक्वेस्ट किया था म्यूनसिपाल्टी वाले से, तो उन्होंने ये रोड बना दी। पूरी तरह से रुक गई है, इसीलिए मैं रेनकोट उसको नहीं डाली, क्योंकि रेनकोट फिर गीला हो जाता है ना, फिर गीला रेनकोट फोल्ड करके बैग में डालो तो बुक्स भी गीला होने का डर रहता है, क्योंकि उसका बैग में सिंगल चैन है, तो बुक्स भी उसी में रहते हैं और टिफ़िन भी उसी में रहता है। उसका डबल चैन का बैग लेना पड़ेगा, तो बस नेक्स्ट वीक ले लेंगे इसका न्यू बैग। तो मैं अभी 3 बात कहने वाली हूँ। पहला, पीछे आप कंबल देख रहे हैं, तो ठंड का मौसम मुंबई में नहीं है, पर फिर भी मैं कंबल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना हवा थोड़ा सा नम हो चुका है ना, तो मुझे थोड़ी सी भी ठंडी लगती है तो सीने में हो जाता है दर्द और सीना हो जाता है भारी, क्योंकि मुझे लंग्स प्रॉब्लम हो चुका है, लंग्स फाइब्रोसिस हो चुका है इस वजह से। दूसरी बात क्या कहनी है कि देखिए, आपको अब मेरा ज़्यादातर वीडियो हो सकता है वॉइस ओवर देखने को मिले, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश का नॉइज़ आ जाता है। जैसे माने कि अभी मैं बात कर रही हूँ, तभी बारिश धीरे धीरे हो रही है, इसलिए मैं बात करने वाला वीडियो बना लेती हूँ, यानी कुछ कहने वाला। और यही अगर बारिश हो रही होती तो मैं अभी बातें नहीं करती, मैं अभी क्या करती, अभी मैं वॉइस ओवर वाला वीडियो बनाती, और वॉइस ओवर तब करती जब बारिश नहीं हो रही होती। तो मानसून में क्या होता है ना, ज़्यादातर 24 घंटे में 2-3 घंटे ऐसे मौके मिलते हैं जब बारिश रुक जाती है, तो हम मुझे वैसे मौके का ना फ़ायदा उठाना पड़ेगा, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तभी फिलहाल ये 2 से 3 महीने यही होने वाले हैं, ज़्यादातर जो वीडियो जाएंगे वॉइस ओवर जाएंगे। तो समझ लीजिएगा कि बारिश के नॉइज़ से बचने के लिए कह रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग कब होगी, जब बारिश रुकी हुई हो। अगर मेरे आवाज़ में वॉइस ओवर में आपको नॉइज़ मिला, डैट मीन्स की बारिश रुक ही नहीं रही है, 24 घंटा बारिश हो रही थी। यहाँ पे ऐसा होता है, 24 घंटा भी बारिश होती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है, रुकेगी रात को रुकेगी, तो कौन आधी रात को वॉइस ओवर करेगा। तो ये सारी बातें कहनी थी। तीसरी बात क्या कहनी थी, कल भी एक कमेंट आया था कि मेरा जो सिस्ट है, लंग्स का जो गांठे है वो ठीक हुई है यानी। तो अभी मैं आपको कई बार बता चुकी, मैं ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराई जिससे ये पता चले कि मेरे लंग्स की गांठें ठीक हो चुकी है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ मुझे ठंड से बच के रहना पड़ता है। अगर मैं ठंड से बच के रहूँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, कोई भी डाइट अभी फ़िलहाल फॉलो नहीं करी, फॉलो करूँगी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये एडिशनल खर्चा होता है। तो मुझे वैसे कोई हेल्थ इशू नहीं है तो मैं डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बॉडी की सर्विसिंग ज़रूरी है, कभी मुझे और कोई डिजीज़ ना हो। लेकिन जैसे भी मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊंगी फाइनेंशियली तो मैं डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगी। अब वो उसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वेट है, 1 हफ्ते के बाद मेरे जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। वो क्यों, वो मैं 1 हफ्ते के बाद आपको मैं ब्लॉग में बताऊंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कमेंट के ज़रिए आपसे कनेक्ट हूँ, कुछ नहीं ना। तो अगर प्यार है तो एक हार्ट भी दे देती तो मैं इससे भी खुश हो जाती हूँ, आशीर्वाद दे देते हैं बड़े होते हैं तो उससे भी मैं खुश हो जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई नहीं देती पर हाँ, मैं हार्ट का निशान में बना देती हूँ। तो मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।